हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं आप सभी को यूजीसी एनटीए नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर 1 में यूनिट 8 आईसीटी पढ़ाती हूँ और इसके साथ ही साथ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाती हूँ। जब भी कभी हम NET दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, नेट के एग्ज़ाम की बात करते हैं, तब आप सभी ने बहुत बार अपनी फैकल्टीज़ के मुंह से ये शब्द सुना होगा कि अगर आप नेट और सेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आज हम उसी SET एग्ज़ाम, जिसे हम सेट का एग्ज़ाम कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी काफ़ी दिनों से कि मैम सेट एग्ज़ाम एक्चुअली क्या होते हैं, हमें इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। SET या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, SET सेट एग्जाम एक्चुअल में होते क्या हैं और किस तरीके से जो सेट के एग्जाम हैं वो नेट के एग्जाम से थोड़े से अलग हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको ये सेशन बढ़िया लग रहा है तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन को। सबसे पहले इसी बात को उठाएंगे कि सेट और नेट क्या है। तो अगर आप इन दोनों एग्जाम्स के फुल फॉर्म को देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि एक एग्ज़ाम जो है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है और जबकि दूसरा एग्ज़ाम जो है वो नेशनल लेवल का है। तो नेट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, एंड सेट इज़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाली हूँ, तो अपना थोड़ा सा कीमती समय ज़रूर इस सेशन को दीजिएगा ताकि आपको सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो सके। अभी नेट और सेट में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि एक एग्ज़ाम जो है वो राज्य स्तर का है, मतलब इसका जो क्षेत्राधिकार है वो कितना रहेगा, केवल स्टेट तक ही लिमिटेड रहेगा। जबकि अगर आप नेट की बात करें तो ये पूरे के पूरे राष्ट्रीय स्तर का क्या है एग्ज़ाम है। और अगर आप एक्चुअल में इस एग्ज़ाम को नेट को क्वालिफाई करते हो तो आपको जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी मिलती है, वो पूरे नेशनल लेवल की मिलती है क्योंकि आपने नेशनल लेवल का एग्जाम दिया। जबकि अगर आप सेट का एग्जाम देते हो तो क्योंकि ये स्टेट लेवल का एग्जाम है तो आपको एलिजिबिलिटी भी कहाँ की मिलेगी, जिस भी स्टेट का आपने सेट का एग्जाम दिया है। अब इसकी एलिजिबिलिटी है क्या, ये दोनों एग्जाम जो है वो एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के लिए ही एग्जाम है। और एलिजिबिलिटी किस चीज़ की, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। ध्यान रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में से जो भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपके पास अहर्यता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एलिजिबिलिटी आ जाएगी आपके पास किस चीज़ की, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है या इंटरव्यू होता है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए। ठीक है जी। तो बेसिकली डिफरेंस यही है स्टेट और नेशनल लेवल का। अब एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं उस प्रश्न का जवाब दे दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि सेट का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से एक्चुअली सेट को आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। अधिकतर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मैम अगर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में सेट का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, तो क्या अगर मैं उत्तराखंड की हूँ तो क्या मैं मध्य प्रदेश का सेट का एग्ज़ाम दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। किसी भी राज्य में सेट का एग्ज़ाम हो रहा हो, चाहे वो कर्नाटक सेट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर सेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप भारत के नागरिक हैं और आप उस राज्य में जा करके अपना सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये राज्यों तक या उन्हीं राज्यों के निवासियों तक सीमित नहीं है। आया समझ? तो हर स्टेट के स्टूडेंट कहीं भी कोई सा भी सेट का एग्ज़ाम हो रहा है, आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, बशर्ते जो लैंग्वेज का एक बैरियर है, लैंग्वेज का एक क्लॉज होता है, उसको चेक कर लीजिएगा। जैसे गुजरात सेट में आपको गुजराती आना ज़रूरी है क्योंकि गुजराती का भी कुछ है, उसमें है कि गुजराती आपको आनी चाहिए बोलनी और लिखनी। ठीक है। तो ऐसा अगर नहीं है जिन भी राज्यों में, आप वहाँ पे क्या है, अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं तो आप जिन भी राज्यों में लैंग्वेज का कोई भी सिनेरियो नहीं है, आप उन राज्यों में सेट का एग्ज़ाम जब भी होगा उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ? एज लिमिट की अगर बात करें तो कोई एज लिमिट नहीं है सेट के एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ, भारत में जितने भी राज्य सेट, अलग अलग राज्य, कुछ राज्य सेट करवाते हैं, कुछ राज्य नहीं भी करवाते। तो जितने भी राज्य सेट या SET का एग्ज़ाम लेते हैं, कोई भी एज सच जो एज लिमिट है वो नहीं है।
तो जैसे यूजीसी नेट में कोई भी एज लिमिट नहीं है, वैसे ही सेट के एग्जाम में भी एज लिमिट नहीं है। ध्यान रखना, जेआरएफ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा यूजीसी नेट में जिस प्रकार से एज लिमिट नहीं है, वैसे ही सेट में भी कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, 32 साल के, आप सेट का एग्जाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेम नेट के एग्जाम की तरह ही यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी है, विच मीन्स कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास एमए होना चाहिए कम से कम पूरे 55% से। मतलब कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, है ना, और अगर आपका 54.3% मार्क्स हैं या कुछ भी हैं, पूरे 55% जो परसेंटेज 55% है, उससे कम ही आपने स्कोर किया है एमए में, तब आप एलिजिबल नहीं हो इन एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए भी। लेकिन अगर आपके 55% से ज़्यादा हैं मास्टर्स में, तो आप बिल्कुल सेट के एग्जाम में भी अपीयर हो सकते हैं और नेट के एग्जाम में भी, क्योंकि एलिजिबिलिटी नेट सेट दोनों के एग्जाम की एकदम सेम है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है कि मास्टर्स होना चाहिए 55% या फिर उससे ज़्यादा का। ठीक है, एज लिमिट जो है वो क्या है, वो नहीं है। एग्जाम पैटर्न मोर और लेस अभी सभी राज्यों में, जितने भी अभी तक जितने भी राज्यों में सेट का एग्जाम हुआ है, मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज़ लिख दी एकदम क्लियरली कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हमारा कैसा होगा, बिल्कुल नेट की ही तरह होगा। मतलब 2 पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है, जैसे नेट में होता है, नेट के एग्जाम में होता है ना। पेपर 1 जो है वो क्या होता है, जनरल पेपर होता है, जिसमें आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, LRDI पूछा जा रहा है। इसके अलावा ICT, कम्युनिकेशन, इस तरीके से जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती है उसका एक हिस्सा है। तो सेट के एग्जाम में भी मोर और लेस जो पैटर्न है एग्जाम का वो सेम ही रखा गया है लगभग हर राज्यों में। कैसा पैटर्न, बिल्कुल नेट के NET एग्जाम की तरह कि एक आएगा पेपर 1 जो कि आपका जनरल पेपर है, और दूसरा आएगा पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब आपका जिस सब्जेक्ट से मास्टर्स है उसी सब्जेक्ट के आपको प्रश्न हल करने होंगे। ठीक है, फीस जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रखी गई है। फीस जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रखी गई है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप सभी को क्लियर करना चाहती हूँ, कैटेगरी को लेकर के पता नहीं क्यों बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आप किसी राज्य से हो, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरी मान लीजिए कि मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से हूँ, OBC से हूँ, ST से हूँ, SC से हूँ, मतलब मुझे रिजर्वेशन मिलता है सीटों पर राज्य में, मेरे स्टेट में। ठीक है, केंद्र स्तर का एग्ज़ाम नहीं है ये कि पूरे केंद्र स्तर पर वो कैटेगरी रिजर्वेशन लागू होगा। चूँकि ये एग्ज़ाम राज्य स्तरीय है, इसलिए अगर आप अपना राज्य छोड़ करके, जिस राज्य के निवासी हैं, ध्यान से सुनो, जिस राज्य के निवासी हो उस राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाके अगर SET सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो क्योंकि तुम्हारा राज्य बदला है और यह परीक्षा राज्य स्तरीय है, स्टेट लेवल है, इसलिए वहाँ पे दूसरे राज्य में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। जनरल का कट ऑफ क्लियर करना होगा। एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अगर अपना राज्य छोड़ के जा रहे हो, तो अगर आप अपने ही राज्य में दे रहे हो, अपने ही राज्य के निवासी हो, तो वहां पे बस आपका कैटेगरी जो है, रिजर्वेशन जो है वो एप्लीकेबल होगा। सुन लिया, हो गया क्लियर? नहीं हुआ है तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए और अब कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अच्छा जी, फीस जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, अलग अलग तरीके से क्राइटेरिया है फीस का। किसी स्टेट में कुछ है फीस, किसी स्टेट में कुछ है, तो स्टेट वाइज होता है कि कहाँ पे कितनी फीस होगी एग्जाम की। अभी हाल में ही कई सारे राज्यों ने SET का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया है, जिनमें से ये कुछ राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक में हुआ है, असम जो है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन कवर करता है, तो असम में सेट हुआ था। उसके बाद फिर राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल का सेट का एग्ज़ाम अभी है, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तभी इसी समय के लगभग ही वेस्ट बंगाल सेट का एग्ज़ाम भी है। इसके अलावा और भी कई राज्य, मैनी मोर, और भी कई राज्य जो हैं वो समय समय पर क्या करते रहते हैं, अपने यहाँ SET एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते रहते हैं। ठीक है, तो आपको रहना पड़ेगा अपडेटेड, ताकि आपको पता चल सके कि जो एग्ज़ाम है ना,
किस राज्य में SET का एग्ज़ाम निकला है और आप किस राज्य में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस 2 हैं SET एग्ज़ाम के। स्कॉलरशिप के बारे में बात करने से पहले, जैसे आपके पास जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप पूरे ऑल इंडिया में, ठीक है, ऑल इंडिया में, मैंने पहले भी बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी है। तो कुछ बच्चे होंगे जो इन्होंने फर्स्ट पार्ट छोड़ दिया होगा, वो आके यहाँ पे कमेंट करेंगे कि इन्होंने तो बताया ही नहीं कि सेट का एग्ज़ाम किस चीज़ की एलिजिबिलिटी देता है, स्टार्टिंग में बता दिया था। पर नेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑल ओवर इंडिया में आपको एलिजिबिलिटी देता है ना, किस चीज़ की, कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यही एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पर आपको PhD के भी एंट्रेंस या PhD में भी एनरोल करने में मदद करता है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। नेट है, JRF है। लेकिन जब आप SET एग्ज़ाम की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट स्पेसिफिक, मतलब कि जिस राज्य की बात आप कर रहे हो, ठीक है, उसी राज्य में, जिस राज्य की आप बात कर रहे हो उसी राज्य में आपने जिस राज्य का भी सेट क्वालिफाई किया है, बस केवल उसी राज्य में आपको क्या मिलेगी, एलिजिबिलिटी मिलेगी, अर्हता मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। और इसके अलावा आपको उसी राज्य में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी PhD अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको मदद मिलेगी एनरोल करने में, ठीक है जी। आपको क्या मिलेगी, उसी राज्य में केवल एनरोल करने में। अब मैं मध्य प्रदेश की हूँ, मैंने उत्तराखंड सेट दिया, उत्तराखंड में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति निकलती है तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। उत्तराखंड में अगर कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मुझे PhD में एडमिशन लेना है तो मैं सेट, अपना उत्तराखंड का सेट का जो क्वालिफाई करने का सर्टिफिकेट है वो दिखा करके वहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर सकती हूँ। ध्यान रखिए, नेट और सेट एग्ज़ाम एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, ये आपकी जॉब या फिर PhD में एनरोलमेंट का गारंटी कार्ड नहीं है, लेकिन ये वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है जो कि आपको मदद करती है आगे पहुँचने में, ठीक है जी, करेक्ट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेट एग्ज़ाम। नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो JRF के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन ध्यान रखो सेट के स्टूडेंट्स को कोई स्कॉलरशिप नहीं है, सेट के स्टूडेंट्स को कोई स्कॉलरशिप नहीं है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक बात होगी कि मैम फिर हम क्यों सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, या क्यों हमें सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए। तो सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जी हाँ, नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के तो फ़ायदे हैं ही, लेकिन सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक। इसलिए अगर आप जानना चाहते हो कि सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के क्या फ़ायदे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। और बिल्कुल इस वीडियो के आने के बाद ही बहुत जल्द मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें हम आराम से बैठ कर के बात करेंगे कि सेट एग्ज़ाम के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या क्या फ़ायदे हैं और क्यों आपको सेट का एग्ज़ाम देना चाहिए और ये एग्ज़ाम किन लोगों को ख़ास तौर पर देना चाहिए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा और आपकी सारी क्वेरी अगर इस सेशन से क्या हुई है, रिजॉल्व हुई है, तो सेशन को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैम आप वीडियो लेकर के आएँ इसी तरीके के जो टॉपिक है, प्लीज़ क्लियरली कमेंट सेक्शन में टॉपिक मेंशन करिए, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट सेक्शन देखती हूँ और वहीं से मुझे एक क्वेरी मिली कि बच्चे सेट के बारे में इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं, वहीं से मैं वीडियो लेकर के आई। तो अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे वीडियोज़ और बने, आपकी क्वेरी से रिलेटेड एकदम क्लैरिटी वाले वीडियोज़ हम लेकर के आएँ या मैं स्पेसिफिकली लेकर के आऊँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप क्या करना चाहते हो, नेट की सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो शानदार तरीके से, नहीं समझ आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हो। अच्छा जी, अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पॉलिटिकल साइंस के नहीं होंगे, तो आप हमारे बाकी स्मार्ट कोर्सेज़ में भी एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ इसलिए मैं अपने कोर्स के बारे में बता दूँ कि हमारा जो जून 2024 वाला अटेम्प्ट आने वाला है उसकी क्लासेस 26 तारीख से ही स्टार्ट हो रही हैं और इतनी सारे फीचर्स के साथ मैं आपको पॉलिटिकल साइंस जो है वो पढ़ाने वाली हूँ, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा में।
में एंड मेरे कोर्सेज में स्पेसिफिकली जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है उसमें ये सारे एग्ज़ाम्स को मैं केटर कर रही हूँ। ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो इसी कोर्स में टारगेट किए जा रहे हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम दे रहे हैं या एक से ज़्यादा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि इन कोर्सेज़ में ज़रूर समय रहते एनरोल करें, ठीक है। अब क्योंकि अभी चल रहा है डबल वैलिडिटी ऑफ़र, मतलब कि आप पैसे देंगे केवल 6 महीने के कोर्स के और आपको ये कोर्स मिलेगा 12 महीने के लिए, तो अभी एनरोल करें, ठीक है ना। किसमें? हमारे इन कोर्सेज़ में, जिसमें आपको PDF, डाउट सेशन, फैकल्टी की गाइडेंस, टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, PYQs, कंप्लीट अपडेटेड सिलेबस, लाइव क्लासेस और मेरे कोर्सेज़ में हैंड रिटन नोट्स जैसे फीचर्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। मतलब आपको कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ध्यान रखिएगा कोड लगा लीजिएगा Y792 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले कोर्सेज पर। मतलब कि डबल वैलिडिटी तो मिल ही रही है आपको, लेकिन Y792 लगाओगे तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे आप एनरोल कर सकते हो इन क्लासेस में? तो अडर 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए और ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप इस सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, UGC दिखेगा, UGC नेट जून 2024 को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर व्यू ऑल कर लीजिए, ठीक है। अगर आप सेपरेट कोर्सेज खरीदना चाहते हैं, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, सोशोलॉजी का, EVS का, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, तो आप उन कोर्सेज को भी ले सकते हैं। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ सेट एग्जाम, रेट एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप पेपर 1 का सेपरेट कोर्स चाहते हैं, आप उस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे कॉम्बो पैक मतलब कि मेगा पैक्स में एनरोल करेंगे, जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस मिल रही हैं, तो यहाँ पे आपको डबल वैलिडिटी मिल रहा है, ठीक है। तो जो सेपरेट कोर्सेज हैं उसमें डबल वैलिडिटी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बट जो मेगा पैक है उसमें डबल वैलिडिटी है। मतलब आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो रही है, अपडेटेड सिलेबस के साथ, बेहतरीन फैकल्टी के साथ, एंड विद दैट क्या है, आपको डबल वैलिडिटी भी मिल रही है, ठीक है जी। तो आपको करना क्या है, देखो आपको जो भी कोर्स आपको सही लग रहा है उस कोर्स पर क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पे बाय नाउ वाले सेक्शन पर क्या करिए, क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट देखो आपको यहाँ पे 75% का दिख रहा है और 75% का डिस्काउंट लग करके 7150 का ये कोर्स है। लेकिन वेट, अगर आप यहाँ पे Y792 लगाते हो, क्या लगाते हो, Y792, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 77% से भी लगभग 77% का ऑफ मिल जाएगा और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपको 6578 की कॉस्ट पर पड़ जाएगा। कितने में पड़ जाएगा, 6578 की कॉस्ट पर। तो 6578 की कॉस्ट पर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स 12 महीने के लिए मिल रहा है, 12 मंथ्स के लिए मिल रहा है। ध्यान रखेंगे सभी कोई कि ये जो कोड है और ये जो कोर्स में एनरोल करने का तरीका है वो हर कोर्स के लिए है, ठीक है। तो अगर आप कॉमर्स के, इंग्लिश के, बिल्कुल ऐसे ही कर लीजिएगा एनरोल। ये मैंने बस आपको एक टेम्पलेट बताया। यहाँ पे आपको 6578 की कॉस्ट में पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की क्लासेस मिल रही है। मतलब 20 की 20 यूनिट पढ़ाई जा रही है कंप्लीट 12 महीने के लिए। अब इसको आधा आधा करके देख लो और लगा लो हिसाब की। कभी कभी हम घूमने फिरने जाते हैं, इधर उधर के जो फालतू के खर्च कई बार कर देते हैं, साल भर में शायद हम इस कॉस्ट से बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत एफोर्डेबल कॉस्ट पर आपको सारी चीज़ें मुहैया करवाई जा रही हैं, बशर्ते आप क्या करेंगे, आप कोड लगाएंगे Y792, क्योंकि अगर आप Y792 कोड नहीं लगाएंगे तो आपको ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो जैसे ही आप कोर्स एनरोल करें, ध्यान रखें Y792 कोर्स ज़रूर लगाएं और डबल वैलिडिटी ऑफर का यार फ़ायदा उठाओ, क्योंकि अब अगर ये डबल वैलिडिटी ऑफर गई तो फिर कमेंट सेक्शन में और मुझे पर्सनली मैसेज मत करना कि मैम थोड़ा डबल वैलिडिटी ऑफर जो है वो कब आएगा, क्योंकि फिर मैं भी नहीं बता पाऊंगी। इसलिए क्योंकि डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, कोर्सेज में सही समय पर एनरोल करें और सही समय पर अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें, चाहे वो नेट के एग्ज़ाम की हो, सेट के एग्ज़ाम की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की हो। क्योंकि मोर और लेस अगर आप अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हो तो ये सारे एग्ज़ाम आप एक्चुअली टेक्निकली टारगेट कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद और आशा है कि आप सभी को सेशन बढ़िया लगा होगा और इसी वीडियो के साथ बहुत जल्द सेट एग्जाम के क्या फ़ायदे हैं और क्यों और किसे सेट का एग्ज़ाम देना चाहिए वो वाला वीडियो भी आ रहा है, तो उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग सच टाइप ऑफ सेशंस,
एंड इन पर्टिकुलर इफ़ यू लाइक दिस सेशन, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस सेशन को शेयर करिए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।